पाकिस्तान के जिन हलकों को ताकत के मराकज़ को ये तवक्को थी कि भारत पर इतना दबाव आ जाएगा आलमी कि वो ये इक़दाम वापस लेने पर मजबूर होगा, लेकिन इतना दबाव नहीं आया कि वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। लेकिन भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी पोलराइज हो चुकी हुई है कि कोई भी लीडर है वो रिस्क नहीं ले सकता इस मामले को रिवर्स बैक करने का। भारत खुद की वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। वो सालिसी में पहले भी तैयार नहीं था, वो थर्ड कंट्री का इंटरवेंशन पहले भी नहीं चाहता था। कश्मीर पे बात करने को तैयार था और वाजपेयी का आखिरी स्टेटमेंट ये था कि हम इस्लामाबाद से वापसी पर कि हम कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर पर जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा है। पाकिस्तानी के तौर पर देखें तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, और एक पाकिस्तानी के तौर पर अगर आप देखें तो हमारी इकॉनमी ज़्यादा दबाव में है, हमारी मुश्किलात ज़्यादा हैं, और इंडिया जो है तमाम तर उसके बावजूद उसकी इकॉनमी जो है उतने स्ट्रेस में नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ज़्यादा मसला पैदा हुआ, वो ये था कि कश्मीर में जो आइन में तब्दीली की गई 370 और 35A वाली, पहली बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश हुई है। पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात करता था और भारत कहता था कि जी पहले ये शर्त होगी दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें। कश्मीर को मुज़ाकरात का एजेंडा भी भारत ने तस्लीम किया है, कह के आई है कि जनाब हम अपने मसाइल मिल बैठ के हल करने चाहिए, किसी को उसमें मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। कि पाकिस्तान के जिन हलकों को ताकत के मराकज़ को ये तवक्को थी कि भारत पर इतना दबाव आ जाएगा आलमी कि वो ये इक़दाम वापस लेने पर मजबूर होगा, लेकिन इतना दबाव नहीं आया कि वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, कब्ज़ा अब भी मौजूद है, 370 हो या ना हो, दोनों सूरतों में भारत काबिज़ है। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पर क्वेट के बाद भारत को एक रिलैक्स पोजीशन में लाने के लिए हो रहा है, और उस पर इंटरनेशनल दबाव भी कोई इस तरह की सूरत में नहीं है, बल्कि चाइना के खिलाफ एक लॉबी से पाकिस्तान को अलहदा करना और हिंदुस्तान को एक खामोश और एक पुरसुकून माहौल मुहैया करना है, और कुछ नहीं है। लेकिन भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी पोलराइज हो चुकी हुई है कि कोई भी लीडर है वो रिस्क नहीं ले सकता इस मामले को रिवर्स बैक करने का। मैं नहीं समझता हूं कि किसी तौर पर भी ये दोनों मुल्क कैपेबल इनफ है कि अपने मसाइल जो है इकट्ठे बैठ के इस तरह की पोलराइज्ड पॉपुलेशन, इस तरह की पोलराइज किस्म की हालात दोनों मुल्कों के अंदर, इस तरह की सियासत के अंदर कर सकते हैं। दोनों मेज पर आके ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज के लेवल पे नहीं आ सकेंगे। भारत खुद की वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। वो सालिसी में पहले भी तैयार नहीं था, वो थर्ड कंट्री का इंटरवेंशन पहले भी नहीं चाहता था। कश्मीर पे बात करने को तैयार था और वाजपेयी का आखिरी स्टेटमेंट ये था कि हम इस्लामाबाद से वापसी पर कि हम कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर पर जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा है उस पर बात करने को तैयार है। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर अगर हम वापस ले लेते हैं UNO की, प्राइम मिनिस्टर के बयानात हिंदुत्व, हिटलर, ये सब वापस ले लेते हैं। हमने जनवरी से आज तक अब तक हमने मोदी को हिटलर नहीं कहा और उसके सिस्टम को हिंदुत्व नहीं कहा। हम पीछे हटे हैं, हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, हमें अग्रेशन पर रहना चाहिए। सियाचिन आपने हल कर लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। सरकरी का आपने हल कर लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। कश्मीर पर आप कब्जा करके उसको 2 बार एनेक्स कर चुके हैं, गुलाम बना चुके हैं उसको। आप किस बुनियाद पर बातचीत होगी? और अब दावत भी वहां से आई है मुज़ाकरात की बातचीत की, तो पाकिस्तान की शराइत क्या होंगी बातचीत के अमल में जाने के लिए? क्योंकि हो ये रहा है कि भारत ने जो भी अपने मकासद हासिल करने थे कर लिए, वो अब 10 कदम आ गया है। अगर वो आके मुज़ाकरात भी करता है कि जब शिमला एग्रीमेंट को उसने उठाकर बाहर फेंक दिया, UN रेजोल्यूशंस को उसने अपने पैरों तले कुचल दिया, बिल्कुल ग्राउंड सिचुएशन अगर आप देखें भारत ने जरा सी भी लचक का मुजाहरा नहीं किया। इमरान खान कल तक हिटलर कहा करते थे मोदी को, लेकिन खुद तो चर्चिल बनने के लिए तैयार नहीं थे। उनको हिटलर कहना छोड़ दिया मोदी को, तो मोदी ने क्या ग्राउंड कंसीड किया? बर्फ पिघल रही है और मामलात ऐसे हो सकते हैं कि कश्मीर समेत तमाम मौजूदात पर बातचीत भी हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान जिस क्राइसिस से शिकार हुआ है, खासतौर पर कोरोना की वजह से, पाकिस्तान में भी हमदर्दी के जज्बात पाए जाते हैं। वहां पे भी लोग ये समझते हैं कि अब दोनों मुल्कों को अपने मामलात जो है वो मुज़ाकरात के जरिए
हल कर लेने चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क अगर इसी टेंशन में रहेंगे और ऐसी जंगी माहौल में रहेंगे तो दोनों मुल्क न तरक्की कर सकते हैं, दोनों मुल्कों के ना मसाइल हल हो सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी के तौर पर देखें तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, और एक पाकिस्तानी के तौर पर अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी ज्यादा दबाव में है, हमारी मुश्किलात ज्यादा है, और इंडिया जो है तमाम तर उसके बावजूद उसकी इकोनॉमी जो है उतने स्ट्रेस में नहीं है। और हमें जब हमने जंगे लड़के देख लिया, जब एक उलझ के देख लिया और एक हम उस हालात को तब्दील नहीं कर सके, तो फिर बातचीत के जरिए भी कुछ करके देखना चाहिए। हम उसमें देखें जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सार्क का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि इस खित्ते में पॉवर्टी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, इस खित्ते में हमें गुर्बत को दूर करना है। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट था कि सार्क की ममालिक को आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से सार्क जो है वो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट बन के रह गया। जब तक मोदी नैरेटिव जो है वो खुद विद इन द बीजेपी, देखिए बीजेपी मोदी को आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के तौर पे ले आई 9/11 के बाद। उनको ये लगा कि 9/11 के बाद दुनिया जो है वो इस्लामोफोबिया की तरफ जाएगी, उन्हें ये लगा कि इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, लिहाजा उन्होंने भी वही एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, ताकि इस तरीके से भारत के अंदर जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी जाए। देखा कि आज मुल्क कितने दबाव में है, आज भी हम कशकोल उठाए फिर रहे हैं, आज भी हमें IMF की जरूरत है, आज भी हमें दोस्तों के तावन की जरूरत है। UAE से $2 अरब मौखर होते हैं अदायगी उसकी, तो हम यहाँ बगले में जाना शुरू कर देते हैं। तो अगर इतना बड़ा मुल्क जो एक एटमी ताकत भी हो, तो उसको अगर वाशी तौर पर वो इतना कमजोर हो, तो उसको गौर करना होगा सारी सूरत हाल पर। हमने जो कुछ किया है अपने हाथ जलाए हैं। हमारा वहां क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में क्या बात की जाती है कि जी पाकिस्तान में किससे बात की जाए, क्योंकि वहां ये मसला नहीं है कि भारत में किससे बात करनी है। आपको पता है कि भारत में मोदी से बात करनी है, आपको पता है कि भारत में कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। इमरान खान एक पॉपुलर लीडर अनपॉपुलर डिसीजंस कर सकता है, ये हमारी मजमूई पॉलिसी बननी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी अभी तक कोई क्लियर कट पॉलिसी ना अफगानिस्तान के मामले में है, न पाकिस्तान, न कश्मीर के मामले में है। कश्मीर में इंडिया ने इकदाम किया, उसकी रियासती हैसियत खत्म की, उसके बाद भी हमारे यहाँ वजीर आजम और अपोजिशन साथ नहीं बैठ सके, तो इस माहौल में तो फिर हम ये ख्वाब देख सकते हैं, उनकी ताबीर नहीं ढूंढ सकते। इस पर बड़ा गौर कीजिए कि जिस वक्त हमारी इकोनॉमी की हालत है, जो हमारी मुश्किलात हैं, जो हमारे दाखिली मसाइल हैं, उनमें आप ये ख्वाब ये देख नहीं सकते। फौज के पास कोई हल नहीं है, हल हमारे पास है, कौम के पास है। फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को क्लियर कट अपनी पॉलिसी, चाहे इन कॉन्फिडेंस बताएं कि उनकी पॉलिसी क्या है वीज़ा-वी इंडिया, वीज़ा-वी अफगानिस्तान या इस खत्ते में। ये इत्तेफाक राय वजीर आज़म इमरान खान का काम है कि वो इत्तेफाक राय पैदा करें, फिर देखें भारत का रवैया क्या होता है। अच्छा रवैया है तो हमें खुलकर बात करनी चाहिए, नहीं है तो कम से कम हमें अपने अंदर की चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है।